अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 का हिंदी पुस्तक पाठ 2 का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है शरारती बिल्लू की होली। तो अब मैं शुरू करता हूँ। बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे। जब भी होली आती है, बिल्लू को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। उस समय होली क्या आती थी। बिल्लू को तो जैसे लोगों को परेशान करने का सुनहरा अवसर मिल जाता था। सारा दिन हाथ में रंग भरी पिचकारी लिए शिकार की तलाश में रहता था। बिल्लू, ध्यान से समझेंगे बच्चों, कोई एक बच्चे का नाम है। जब भी होली आता था तो उसकी यादें, पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती थी, ठीक है ना। और बिल्लू जैसे अपने पिचकारी लेकर के एक दूसरे को पड़ाने के लिए हमेशा दूसरे को तलाश किया करता था, ठीक है बच्चों। अब आगे समझेंगे। एक बार होली का ही अवसर था। दीनू काका हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे चलते हुए अभी गली के मोड़ तक ही पहुँचे थे कि डंडे पानी की बौछार सीधे उनके मुंह पर, सॉरी बच्चों, ठंडे पानी की बौछार सीधे उनके मुंह पर पड़ी। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं पाए और पीठ के बल जमीन पर जा गिरे। हा हा हा, क्यों काका कैसी रही। हा 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 हा, क्यों काका कैसी रही। यह आवाज़ दीनू काका के लिए नई नहीं थी। यह और कोई नहीं, उनकी गली का सबसे शैतान बच्चा बिल्लू था, जो पूरे मोहल्ले के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक दीनू काका एक नुक्कड़ की गली पर से गुजर ही रहे थे, तभी वह बिल्लू जो रहता है वह क्या करता है, उसे अचानक से पड़ा देता है और दीनू काका संभल भी नहीं पाते हैं। अचानक से हमला हुए पर वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी बिल्लू हा हा करके आवाज़ आती है, हंसता है और कहता है, क्यों काका कैसी रही। यह आवाज़ धड़ाम की, ठीक है ना बच्चों। आगे समझेंगे। और दीनू काका समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं, वह उसी का गली का सबसे शैतान बच्चा बिल्लू है, जो पूरे मोहल्ले के लिए परेशानी का कारण यानी सबब बन चुका है। आगे समझें। ठहर बदमाश, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, कहते हुए दीनू काका ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमर के दर्द से वह कराह उठे और बिल्लू 9-2-11 हो गया। और जब काका ने उसे कहा कि ठहर, तुझे अभी मैं सबक सिखाता हूँ, दीनू काका यह कहते हुए उठने लगे, तभी बिल्लू जो था वहाँ से 9-2-11 हो गया, मतलब वह भाग गया, ठीक है बच्चों। आगे समझेंगे। दीनू काका ने फैसला ले लिया था कि वह बिल्लू की शिकायत मोहल्ला सुधार समिति में करेंगे। कुछ ही देर में वह समिति के ऑफिस में बैठे हुए अधिकारियों को घटना का ब्यौरा दे रहे थे। अरे साहब, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने, दीनू काका ने कराहते हुए कहा। समझेंगे बच्चों। दीनू काका जो थे उस परेशान हो चुके थे बिल्लू से, तभी उन्होंने शिकायत के मोहल्ले के जो सुधार समिति होती, समिति कहा जाता है संस्था को, ठीक है बच्चों, वह उस संस्था में जाकर के शिकायत करेंगे। उस संस्था वाले ऑफिस में बैठे हुए अधिकारियों को घटना का ब्यौरा भी दे रहे थे और उनसे कह भी रहे थे कि नाक में दम कर रखा है, दीनू काका ने कराहते हुए कहा। आगे समझेंगे बच्चों। आप सही कहते हो काका, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, हमें बिल्लू की शिकायत उसके पिताजी से करनी ही पड़ेगी, समिति के अध्यक्ष चोपड़ा जी ने सहमति जताते हुए कहा। उतने में जो शिकायत ऑफिस के जो है शिकायत
सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, जो चोपड़ा जी थे वह कहा कि सही कहते हैं काका, इसकी तो परेशानी जो है, शरारत जो सिर से ऊपर जा रहा है, अब हमें इसकी शिकायत उसके पिताजी से करनी पड़ेगी। चोपड़ा जी ने ऐसा कहा, किससे? काका जी से। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही उस लड़के ने मेरे बेटे की आंख पर गुब्बारा फेंक कर मारा था। बेचारे की आंख बुरी तरह से लाल होकर सूज गई थी। मैं तो तभी से आपके पास आने के लिए सोच रहा था। आज जब समय मिला तो अपनी शिकायत लेकर आया हूँ। रामनाथ जी, जो समिति के एक वरिष्ठ सदस्य बोले। उसके बाद उस सदस्य में एक वरिष्ठ कहा जाता है, जो सबसे बड़े, उस सदस्य में जो सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा कि अभी, ठीक है बच्चों ध्यान से समझेंगे, 3-4 दिन पहले ही उस लड़के ने मेरे बेटे की आंख पर ऐसा गुब्बारा फेंक कर मारा कि बेचारे की आंखें क्या हुई? लाल हो गई, जो कि अभी तक उसकी आंखें सूजी हुई है। मैं तो तभी से आपके पास आने के लिए सोच रहा था। आज जब समय मिला तो अपनी शिकायत लेकर आया हूँ। ऐसा किसने कहा? रामनाथ जी ने, जी जो समिति के एक वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक है, आगे समझेंगे बच्चों। ऐसा करते हैं सब लोग मिलकर अभी बिल्लू के पिता के पास अपनी अपनी शिकायतें लेकर चलते हैं। वे ही कोई सही कदम उठाएंगे, दीनू काका ने सुझाव दिया। उसके बाद में जितने भी वहाँ पर लोग थे वह सब मिलकर बोले कि चलो उसके पिताजी से मिलकर के बातें करते हैं और उससे शिकायतें भी कर लेंगे। ठीक है ना, बातें करने से मतलब है कि उस बिल्लू की शिकायतें करेंगे कि वह कैसा भी नाहक शरारती करते रहता है। ऐसा सबने कहा, ऐसा सुझाव दिया। किसे? दीनू काका ने सुझाव दिया सारे लोगों को। अब आगे समझेंगे। लेकिन वे तो अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, समिति के एक अन्य सदस्य ने बताया। उसके बाद में तभी एक समिति यानी संस्था के एक सदस्य ने सारे लोगों को, वहाँ पर जितने भी बैठे हुए थे, बोले कि उसके पापा तो अभी किसी व्यापार के सिलसिले से वह शहर से बाहर गए हुए हैं। आगे समझेंगे बच्चों। तो ठीक है, तय रहा कि जैसे ही बिल्लू के पिताजी वापस आएंगे हम सब मिलकर उनके पास बिल्लू की शिकायतें लेकर जाएंगे, चोपड़ा जी ने फैसला सुनाते हुए कहा। उसके बाद में चोपड़ा जी ने बीच में कहते हुए कहा कि तो ठीक है, तय रहा कि जैसे ही बिल्लू के पिताजी शहर से वापस आ जाएंगे तो हम बिल्लू की शिकायतें लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। उधर इस फैसले से बेखबर बिल्लू अपने शिकार के इंतजार में काफ़ी देर से छत पर बैठा बोर हो रहा था। उसके बाद में बिल्लू जो है, ये सब शिकायतें जो सब करने वाले थे, वो बिल्लू को अभी तक इसकी खबर नहीं पहुंची थी और वह शिकार के इंतज़ार में काफ़ी देर से छत पर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था, यानी बोर भी हो रहा था कि कब कोई आए और मैं उसे अपना शिकार बनाऊं। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। दोपहर का समय था, इसलिए गली सुनसान पड़ी हुई थी। अचानक बिल्लू की आंखें शरारत से चमक उठी। सामने से एक डाकिया अपनी मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला आ रहा था। संयोग की बात थी कि उसने साइकिल भी ठीक बिल्लू के दरवाजे के आगे ही रोकी। बिल्लू को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने बिना कोई समय गंवाए पास रखी रंग भरी बाल्टी डाकिये के ऊपर उड़ेल दी। ध्यान से समझेंगे बच्चों। दोपहर का समय था और दोपहर के समय में तो गली सुनसान लगती ही है। तो अचानक से उसकी आंखें जो है चमक उठी कि अब हमें शरारत से, तो क्यों चमक उठी? क्योंकि सामने की गली से एक डाकिया मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला आ रहा था। अब संयोग की बात थी कि साइकिल भी ठीक उसी के दरवाजे के सामने लगी, आगे लगी, और बिल्लू को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था, तलाश था। उसने बिना कोई समय गंवाए पास रखी रंग भरी बाल्टी डाकिये के ठीक ऊपर क्या किया? उलट दिया। अब आगे समझेंगे।
बुरा ना मानो होली है, ठहाका लगाते हुए बिल्लू छत से भागकर नीचे चला गया। उधर डाकिया भी गुस्से से बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके हाथ की सारी चिट्ठियां पूरी तरह से भीग गई थी और गिरकर बिखर गई थीं। उन पर लिखा हुआ एक एक शब्द धुल चुका था। बेचारा बिल्लू भी कहने लगा, बुरा न मानो होली है। ठहाका लगाते हुए बिल्लू छत से भागकर नीचे चला गया। उधर डाकिया भी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके हाथ की सारी चिट्ठियां क्या थी, पूरी तरह से भीग गई थी और गिर कर बिखर भी गई थी और उस पर जितना कुछ भी लिखा था एक एक शब्द सब धुल चुका था। अगले दिन बिल्लू ने इस घटना को अपने सारे दोस्तों को खूब बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। 2 दिन बाद एक कार बिल्लू के घर के आगे आकर रुकी और उसमें से एक सज्जन निकलकर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो बिल्लू की मां ने आकर दरवाज़ा खोला। अब अगले दिन जब हुआ तो इस घटना को अपने सारे दोस्तों में बिल्लू जो है खूब बढ़ा चढ़ाकर सुनाया कि मैंने ऐसा किया, ऐसा ऐसा कारनामा किया। उसके बाद 2 दिन बाद एक कार बिल्लू के घर के ठीक आगे आकर रुकी और उसमें से एक सज्जन कहते हैं एक भले आदमी, ठीक है बच्चों, आकर उसमें से निकलकर दरवाजे से की ओर बढ़ा, है ना, कार में से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ा और उसके चेहरे पर जो थी, उस सज्जन के चेहरे पर एक भाव का साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और बिल्लू की मां दरवाजा आकर खोली। आगे समझेंगे। क्या विजय जी का घर यही है? सज्जन ने पूछा। जी हाँ, कहिए क्या बात है, मां ने कहा। उसके बाद वह व्यक्ति जो थे सज्जन, वह पूछने लगा कि क्या विजय जी का घर यही है? तो उसकी माँ, बिल्लू की माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल यही है। उसके बाद उत्सुकतावश बिल्लू भी माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया था। आपके लिए एक बुरी खबर है। विजय जी का 4 दिन पहले चंडीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें गंभीर चोटें आई है। फिलहाल वह अस्पताल में दाखिल किए गए हैं, उस सज्जन ने बताया। उसके बाद में जब उसकी माँ उत्सुकता से बोलने लगी तो बिल्लू भी उसके पीछे उत्सुकतावश आकर खड़ा हो गया और उसके बाद में सज्जन व्यक्ति कहता है कि आपके लिए एक बुरी खबर है। जो विजय जी हैं उसका 4 दिन पहले चंडीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया जिसके और उसे गंभीर चोटें भी आई है, जिसके कारण वह अस्पताल में अभी भर्ती है। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। उस सज्जन ने बताया। सुनते ही बिल्लू की माता जी गश खाकर गिर पड़ी। बिल्लू ने तेजी से आगे आकर कहा, लेकिन आप कौन हैं अंकल और आपको यह सब कैसे पता? उसके बाद जब सज्जन व्यक्ति ने बिल्लू की माँ को बताया तो बिल्लू की माँ जो थी बेहोश होकर गिर गई और बिल्लू आगे आकर उस सज्जन व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपको कैसे पता? ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। सज्जन ने कहा, बेटे तुम्हारे पिताजी व्यापार के सिलसिले में मुझसे ही मिलने आए थे। उनकी दुर्घटना के तुरंत बाद मैंने तुम्हारे घर टेलीग्राम भी भेजा था, लेकिन जब 3 दिन तक कोई नहीं पहुंचा तो आज मुझे खुद आना पड़ा। बिल्लू की आंखों के सामने तत्काल वह दृश्य घूम गया जब उसने डाकिये के ऊपर रंग वाला पानी डालकर सारी चिट्ठियां खराब कर डाली थीं। बरबस ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए और पछतावे व ग्लानि से उसका मन भर गया। जब बिल्लू ने उस व्यक्ति से कहते सुना कि मैंने चिट्ठियां भेजी थी, लेकिन जब 2-3 दिन गुजर गए तो मुझे खुद समय चलकर आना पड़ा, तब बिल्लू की आंखों के सामने वह तत्काल यानी पिछले जो गुजरा हुआ था, जो कल 2-3 दिन पहले उसने डाकिये को ऊपर रंग उड़ेल दिया था, उसके दृश्य सामने नज़ारा घूम जाता है और बेचारा बरबस कहते हैं अपने आप ही को, ठीक है ना बेचा, अपने आप पर वह क्या करा, पछताने लगा, उसे शर्म आने लगी अपने आप पर।
ग्लानि मतलब होता है शर्म। ठीक है बच्चों, और उसे अपने आप पर शर्म भी आने लगी, पछतावा होने लगा और उसका मन भर गया दुखों से कि उसने ऐसा क्यों किया। अब आगे, उसी समय बिल्लू व उसके परिवार के लोग चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। कुछ दिन बाद जब सब लोग वापस लौटे तो मोहल्ले वालों ने बिल्लू में एक बदलाव देखा। चालाक और शैतान बिल्लू अब एक गंभीर समझदार बच्चा बन चुका था और सबकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहता था। बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर ही जब सारे लोग उसी समय परिवार के साथ चंडीगढ़ चले गए, रवाना हो गए मतलब चले गए वहाँ से, और कुछ दिन बाद जब सारे लोग वापस लौटे तो मोहल्ले वालों ने देखा कि बिल्लू में बदलाव आ गया है। वह चालाक और शैतान बिल्लू अब गंभीर हो गया है, लोगों की चिंता करने लगा है और समझदार भी बन चुका है। और उसकी सहायता यानी वह क्या करता है, सभी की सहायता भी करने लगा है और सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर भी हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक बिल्लू की कहानी जो बच्चों जो बहुत ही शरारत था, लेकिन अंत में उसे एक सबक ने उसे सिखा दिया। तो बच्चों आप लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे ताकि करके आपको ग्लानि यानी शर्म आना पड़े, पछताना पड़े। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से समझे होंगे, आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो अब मैं धन्यवाद।